चलिए बच्चों, बात करते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आपको इस तरीके से एक ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया, चार साइड वाली एक फिगर दे दी गई जिसमें ए डी, देखो ऊपर वाली लेंथ है ए डी, बी सी ये नीचे वाली लेंथ के इक्वल है। ठीक है जी। फिर इन्होंने बोला कि डी ए बी, देखो ध्यान से, डी फिर ए फिर बी, यानी कि पूरा एंगल किसके इक्वल है? सी बी ए, सी बी ए इस पूरे एंगल के इक्वल है। ओके जी। अब इन्होंने प्रूव करने को बोला ए बी डी ढूंढो, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल। मैं इसको थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करता हूँ। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट बताना है। क्या मैं इन ट्रायंगलों को इस वाले ट्रायंगल को उठा के अलग लिख दूँ और इस वाले ट्रायंगल को उठा के अलग लिख दूँ? फिर और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये वाली लेंथ तो ऐसे है एक, ये बड़े वाला ट्रायंगल, और ये नीचे वाला देखो ये ऐसे है। इस वाली लेंथ का नाम ए बी, दोनों में ए बी है, ये डी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल बोले हैं। ये ऊपर वाली लेंथ और ये नीचे वाली लेंथ इक्वल बोली है। ठीक है। ये ऊपर वाला ट्रायंगल उठा के अलग रख दिया, नीचे वाला ट्रायंगल उठा के अलग रख दिया। अब इनमें ढूंढते हैं हम। इन्हीं ट्रायंगल को आपको क्या करने को बोला गया है? कॉन्ग्रेंट करने को बोला गया है। तो आप जब सॉल्यूशन करोगे तो लिखोगे इन ट्रायंगल, पहले तो लिख लेता हूँ मैं क्या क्या गिवन है। गिवन क्या क्या है बच्चों? गिवन है आपको ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। टू प्रूव, चलो प्रूव तो लिखा हुआ ही है, बस इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम। ये सॉल्यूशन में हमने गिवन लिख लिया, क्या चीज़ गिवन है। अब मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल जो मुझे कॉन्ग्रेंट करने हैं आपस में। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, दो ट्रायंगल ले लिए हमने, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल जो इसमें प्रूफ करना था इसको अलग निकाल के रखा, और जो ये है इसको निकाल के अलग रखा। जो हमारे पास ऊपर वाला ट्रायंगल है उसकी ए डी, उन्होंने खुद बोला ए डी, इस वाले ट्रायंगल की ए डी इक्वल्स टू, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसकी बी सी के इक्वल बोला है। लिख दिया जी। इसको मैं क्या लिखूंगा? गिवन, ये उन्होंने खुद दी है। दूसरी बात देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को देखो, ऊपर वाले को, इस ट्रायंगल को, इस ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, इसमें लेंथ आती है ए बी, ये वाली लेंथ आती है इस ऊपर वाले ट्रायंगल में आ रही है। फिर नीचे वाला ट्रायंगल देखो, ये इसमें भी यही लेंथ आ रही है ए बी। इस नीचे वाले ट्रायंगल को देखो, इसमें भी लेंथ उतनी यूज़ हो रही है, और इस ऊपर वाले ट्रायंगल में भी ये लेंथ उतनी यूज़ हो रही है। तो इस वाले पोर्शन को बोलते हैं कॉमन, ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये कॉमन है। जब दो लेंथ इक्वल हो जाती है तो हमें देखना पड़ता है उनके बीच का एंगल इक्वल है क्या, यानी कि इस ट्रायंगल की ये लेंथ इस ट्रायंगल की इस लेंथ के इक्वल है, और ये वाली लेंथ कॉमन है, ये वाली लेंथ कॉमन है। तो ये दो लेंथ और ये दो लेंथ आपस में बराबर है। क्या इन दो लेंथ के बीच का एंगल और इन दो लेंथ के बीच का एंगल, यानी कि एंगल ए एंगल बी इक्वल है? अगर ये है तो हमारा काम बन गया। और देखो एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल गिवन है, ये भी गिवन का ही पार्ट है। तो एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, इसको भी मैं गिवन कहूँगा। कैसे लगा भाई? ये चैप्टर टफ है। बहुत सिंपली तीन बातें ढूंढनी, अगर दो लेंथ तो उनके बीच का एंगल ढूंढ लो, दो लेंथ है उनके बीच का एंगल देखा, हाँ भाई वो भी इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी ए सी। ये किस वजह से हुआ है? साइड एंगल साइड, दो साइड उनके बीच का एंगल, इस ट्रायंगल की दो साइड उनके बीच का एंगल, इस ट्रायंगल की दो साइड उनके बीच के एंगल के बराबर है, इसलिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट होने के बाद हमें क्या बात पता चल जाती है कि पहली दो के बराबर, लास्ट की दो के बराबर, यानी कि बी डी इक्वल्स टू ए सी आना चाहिए। बाई सी पी सी टी कहेंगे हम इसको। ठीक है जी। दूसरी बात देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आया है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आया, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आएगा। ऐसे हवा में तीर नहीं मारने, हमें देखना है नाम, हम नाम से ढूंढेंगे।
एंगल ए एंगल बी के इक्वल आना चाहिए, एंगल ए एंगल बी के इक्वल आना चाहिए है। फिर देखो एंगल बी एंगल डी एंगल सी के इक्वल आना चाहिए, एंगल डी एंगल सी के इक्वल आना चाहिए। ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, और बचा क्या ये, और इधर क्या बचा ये। ठीक है जी, इनके नाम देखते हैं कैसे हैं। अगर मैं ये तीन लाइन वाला एंगल लिखूँ तो क्या क्या नाम लिखूँगा, ए बी डी लिखूँगा। इस वाले एंगल का नाम लिखूँगा ए बी डी, पहले वाले को ले लो तो ए बी डी एंगल लिखोगे। और इधर 3 डॉट किस पे है, ये है बी ए सी पर, एंगल बी ए सी पर। फिर इधर सिंगल डॉट वाला एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, सिंगल डॉट वाले के ए सी बी। और ये किस वजह से है, बाई सिंप्लिसिटी। इनमें से ये एक बात पूछी थी, कौन सी, ए बी डी बराबर बताना था बी ए सी आ गई, किस वजह से आई है, सिंप्लिसिटी की वजह से। ये तीसरे वाली लिखो भी मत चाहे। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन था। बस आपको क्या ढूंढना है, ट्रायंगल कौन से सिमिलर कॉन्ग्रुएंट करने हैं, और कोई 3 बातें पकड़नी है आपको। वो 3 बातों में तो ज़्यादातर एक तो कॉमन ही फंस रही है।